बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व। प्रधान गुरुद्वारे में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रागी जत्था ने कीर्तन सुनाकर साथ संगत को किया निहाल। अंजना माइका फैक्ट्री में दीवार गिरने से मजदूर की हुई मौत, 2 मजदूर भी हुए घायल। प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 7 लाख रुपए का दिया मुआवजा। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने महिला समेत 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार महिला के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल भी किया बरामद। निगम कर्मचारियों का प्रस्तावित हड़ताल टला। निगम कर्मचारियों से मारपीट करने वाले साठू ठाकुर के माफी के प्रस्ताव से बनी बात। गिरिडीह में सिख समाज के द्वारा सोमवार को गुरु नानक देव जी के 554वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रोजाना सुबह 5 बजे पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। वहीं 27 नवंबर को दिन में विशेष दीवान सजाया गया था। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु नानक जयंती के मौके पर बाहर से आए जत्थे ने साथ संगत को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। रागी जत्था की टीम ने उपस्थित साथ संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की जरूरत है ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। कहा कि गुरु नानक देव जी समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने का काम किया। मौके पर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। दिन के 12 बजे से शबद कीर्तन का दौर चालू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद अरदास हुई। मौके पर भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु पर्व में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू समेत कई गण्यमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इधर लंगर में सिख समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लंगर का आनंद उठाया। रात्रि में पंजाबी मोहल्ले गुरुद्वारे में भी शब्द कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। मौके पर प्रधान गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा, गुरु नानक जयंती खुशियों और आनंद का उत्सव है। उन्होंने गिरिडीह वासियों को गुरु नानक जयंती पर बधाई दी। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू दुआ, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, रोबी दुआ, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह बग्गा, कुशल सलूजा सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। गुरु नानक जी सुनिया देखे से मेरे आसना पड़या रे। गुरु नानक जी सुनिया देखे
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरू जी का खालसा अंदर ऊपर 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 में सबसे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तो जग चानन हुआ। आज सारे देश में बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़ी श्रद्धा के साथ में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सभी जगह मनाया जा रहा है। इसी समय 554वें प्रकाश पर्व गिरिडीह में भी मनाया जा रहा है, जिसमें कि गिरिडीह की सारी संगत, सारे लोग बड़े ही उत्साह, बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 13 तारीख से चल रहे थे, जिसमें कि अखंड पाठ, प्रभात फेरी और शोभा यात्रा जो कल निकली है, उसी प्रकार आज भी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भजन कीर्तन और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी लंगर के साथ इसका समापन होगा और रात्रि कार्यक्रम पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा में चलेगा। अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ में आज सिख यूथ की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। बड़े ही उत्साह का माहौल है। आप सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि लंगर प्रसाद में शामिल हों और गुरु का आशीर्वाद लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान के समीप स्थित इंडियन यूनियन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के अंदर सोमवार को दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मजदूर सिहोडी निवासी 55 वर्षीय तुलोदास पिता मंगली दास था, जबकि घायल मजदूरों में एक मिस्त्री संतोष कुमार और एक अन्य मजदूर भगत राम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर निवासी शामिल है। घटना के बाद आनन फानन में फैक्ट्री संचालक लखी प्रसाद गौरी सरिया दीवार की मलबी को हटाकर तीनों मजदूरों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने तुलोदास को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दोनों घायल मजदूरों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी RN चौधरी भी सदल बल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि सिहोडी निवासी तुलोदास पिछले कई वर्षों से सर्कस मैदान के समीप स्थित अंजना माइका फैक्ट्री की उस यूनियन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। सोमवार को वह फैक्ट्री में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक फैक्ट्री के अंदर की एक पुरानी दीवार टूटकर गिर गई। घटना में तुलोदास समेत 3 मजदूर दीवार के मलबे में दब गए, जिसमें तुलोदास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद एक और जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मृतक के परिजन माले और झामुमो नेताओं के साथ फैक्ट्री के मालिक के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत हुई। माले नेता राजेश सिन्हा, झामुमो के अभय सिंह समेत कई अन्य मौजूद लोगों के दबाव के बाद फैक्ट्री मालिक ने मृतक के आश्रिता पत्नी लीलिया देवी को 6,95,650 देने पर अपनी सहमति जताई और उक्त राशि को चेक मृतक की पत्नी को सौंप दिया गया। वहीं फैक्ट्री संचालक ने मृतक के अंतिम संस्कार हेतु तत्काल 25,000 रुपए नकद प्रदान किया। देवाल मालिक अपने खड़ा होकर सफा करा रहा था। अच्छा, मालिक के सामने गिरा दीवार? हाँ, मालिक के सामने दीवार उलट गया। तो क्या ये वहीं पे एक्सपोर्ट डेट हो गया था? हाँ, एक्सपोर्ट डेट वहीं आनते आनते हो गया। तो आप लोग साथ में काम करते हैं? हाँ, साथ में काम करते हैं। मालिक को पता है ये बात? पता है, सामने खड़ा था मालिक। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम ऐसे हम लोग सल्लू बाबू बोलते हैं। हाँ।
देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु कृपा सेवा सोसाइटी व रोटरी क्लब ऑफ इंडिया गिरिडीह कपल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 60 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में तरनजीत सिंह सलूजा, रिंकू सिंह, जॉनी सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में श्री क्लब के सचिव रमेश यादव, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, रक्त केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सोहेल अख्तर की भूमिका सराहनीय रही। आज गुरु पर्व के दिन हम लोग को रोटरी गिरिडीह कपल और गुरु कृपा सेवा सोसाइटी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। एक बृहद पैमाने पे हम लोग ब्लड डोनेशन भी आज करना चाहते थे कि आज के दिन मौके पे मतलब एक अच्छा मौका है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक जी का जन्म महोत्सव है और गुरुद्वारा में आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लोग रखे हैं। बहुत उत्साह के साथ लोग ब्लड दे रहे हैं। छठ महापर्व के दौरान साफ सफाई में जुटे निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में मंगलवार से प्रस्तावित निगम कर्मचारियों का हड़ताल फिलहाल टल गया है। मारपीट करने वाले आरोपी साठू ठाकुर के द्वारा निगम कर्मचारियों से माफी मांगे जाने के प्रस्ताव के बाद महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह ने प्रस्तावित हड़ताल टालने की घोषणा की। हालांकि निगम कर्मचारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को शहर भर में एक विरोध प्रदर्शन निकाला था, लेकिन निगम कर्मचारियों के द्वारा पुलिस पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनता देख आरोपी साठू ठाकुर ने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने पर खेद जताते हुए इसके लिए दिनेश यादव को कर्मचारी महासंघ के नेताओं के पास भेजा, जिसके बाद दिनेश यादव और कर्मचारी महासंघ के नेताओं के बीच वार्ता हुई, जिसमें साठू ठाकुर मंगलवार को सार्वजनिक रूप से निगम कर्मचारियों से माफी मांगने के सवाल पर बात बनी है। इंग्लिश में बोले लगले। जिंदाबाद जिंदाबाद। साठू ठाकुर को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। साठू ठाकुर को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना। काम बंद है, काम बंद। साठू ठाकुर को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। सरकार को मारने वाले को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। काम बंद है, काम बंद। साठू ठाकुर को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। सरकार को मारने वाले को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साठू ठाकुर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज जो हम एक है, जोर जुल्म के टक्कर में निकाय कर्मियों पर जुल्म करना बंद करो।
देखिए 19 तारीख को जो छठ पर्व के अवसर पर नगर निगम से पानी लेकर 2 ड्राइवर और 4-5 हमारे मजदूर गए हुए थे घाट पर जरिया गादी में, और वहाँ दिक्कत ये हुआ कि जबरदस्ती गुंडागर्दी करके और कर्मचारी के साथ पिटाई किया गया। पिटाई के विरुद्ध में, क्योंकि उस समय हम लोगों ने हड़ताल के कॉल को बंद कर दिया कि अभी छठ का पर्व है, ऐसे त्योहार अवसर पर किसी तरह का आंदोलन करना उचित नहीं होगा, आगे हम लोग निर्णय लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लिखित उप नगर आयुक्त के माध्यम से हम लोग, देखिए नगर निगम के तमाम मजदूर कर्मचारियों ने आज प्रातः रैली निकालकर अपने आक्रोश का इजहार किया था। उसका मुख्य मकसद यह था कि छठ घाट पर जो घटनाएं घटी थी, कर्मचारी के साथ मारपीट हुआ था और साठू ठाकुर के विरुद्ध में रैली निकाला गया है। लेकिन इसी बीच माननीय संसद प्रतिनिधि और पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका नगर निगम दिनेश यादव वो आए और अभी हम लोग के बीच में कहा कि यहाँ घटना घटी है, दुखदायी है, गलती हो गई है। साठू ठाकुर भी पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? हमने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई आदमी घटना घटा देता है और वो पश्चाताप के लिए तैयार है, अपनी गलती के लिए तैयार है, तो हम लोग भी संगठन चलाते हैं, सभी समाज सेवा है, साठू ठाकुर भी मुखिया है, और जब वो प्रतिनिधि है जनता का, ऐसी परिस्थिति में हम लोग अड़ेंगे नहीं। आप आइए संगठन के बीच में, निश्चित तौर पर जिसके साथ घटना घटी है उस व्यक्ति को लगे कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कल 10 बजे 28 तारीख को 10 बजे यही यूनियन ऑफिस में बैठक रखी गई है। मध्यस्थता करेंगे माननीय संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, और साठू ठाकुर रहेंगे, और जो 2 कर्मचारी जिनके साथ घटना घटी है उनको भी हम लोग रखेंगे, और आपस में चाहेंगे कि बात आगे नहीं बढ़े। और ऐसी परिस्थिति में कल तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए। यही हमारा अनुरोध है तमाम मजदूर और कर्मचारी से भी, कि तमाम लोग शांत रहें। कल हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। प्रतिबिंब ऐप तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से प्राप्त नंबरों के आधार पर गिरिडीह पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर जिले के सरिया थाना क्षेत्र में साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में छापेमारी कराई गई, जहां साइबर अपराध में लिप्त चाचा भतीजी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला साइबर अपराधी के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बताया गया कि दोनों साइबर अपराधी आम लोगों से व्हाट्सएप चैट और न्यूड वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर उसकी पिक्चर को मार्किंग कर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करते हुए पैसा ठगी करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में विकास मंडल पिता तोड़ी मंडल एवं भतीजी सृष्टि कुमारी पिता सिकंदर मंडल शामिल हैं। दोनों सरिया थाना क्षेत्र के नगर केसवारी के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक अन्य सिकंदर मंडल पिता तोड़ी मंडल को नामजद किया है। झारखंड सरकार के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद का गिरिडीह में अखिल भारतीय काश्यप महासभा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान महासभा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजय सिन्हा, सचिव रंजीत सिन्हा, युवा अध्यक्ष चंदन सिन्हा एवं युवा सचिव अमित कुमार सिन्हा को भी बुक्के देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि श्री प्रसाद ने समाज की एकजुटता को लेकर संगठित रहने की बात कही। जिला अध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि समाज की एकजुटता, सशक्तिकरण एवं समाज के जरूरतमंदों के लिए हर समय खड़ा रहना उनका मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं वरीय अधिवक्ता शंभुनाथ सहाय व संचालन दीपक श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में दीपक सिन्हा, राजेश सिन्हा, जीवन प्रभात केसरी, अनंत सिन्हा, श्रीकांत सिन्हा, अंजनी सिन्हा, आनंद वर्मा, तनुजा सहाय, कुसुम सिन्हा, सरिता श्रीवास्तव, राजेश सिन्हा, शिवम श्रीवास्तव, अभय वर्मा सहित काफी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित हैं। माना जाता है, स्वयं के प्रभुत्व वाला जिला माना जाता है, और इसी प्रकार से हम संगठित होकर के अपने शक्ति को संचित करके ही अपने अधिकार को पा सकते हैं।
उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। और माला तो दोनों माला तो बस यही है। और मुझेला एक मिनट और कौन ठीक है चलो आनंद भैया तो वहाँ पर जो से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे समाज के इकलौते व्यक्ति हैं जिनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अध्यक्ष हैं, जो भी है सारा उम्मीद इन्हीं से हम लोग हैं। राजीव रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजीव रंजन जिंदाबाद। गौशाला का कायस्थ महासभा के द्वारा एक अभिनंदन और स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए मैं गिरिडीह जिला इकाई का हार्दिक शुक्रगुजार हूं कि मेरे गिरिडीह जिला प्रवास के दौरान उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित करके सम्मानित करने का काम किया है। और ये मेरा सम्मान नहीं है, ये समाज का सम्मान है। समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई मुझे जिम्मेवारी मिली है तो निश्चित रूप से ये पूरा समाज का मान बढ़ा है और इसी प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मेरे जिम्मे राज्य की सभी निबंधित गौशालाओं का संचालन और उसका रखरखाव का जिम्मा है और उसी के निमित्त आज प्रादेशिक गौशाला संघ के पूरे राज्य स्तर के सभी जिलों के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पचम्बा के गोपाल गौशाला में रखी गई थी, जिसमें काफ़ी देर तक बैठक चली। 2 सत्र में बैठक था। आने वाले दिनों में किस प्रकार से यहाँ की चल रही गौशालाओं को हम लोग निबंधित गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाए, इस दिशा में हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। बरमसिया स्थित छोटन सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में कायस्थ महासभा की एक बैठक हुई, जिसमें हमारे गार्जियन स्वरूप अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू भैया को कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और हम लोग जितने भी कायस्थ चित्रांश भाई हैं ये उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग का संगठन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, कायस्थों को मदद करेगा और भी जितने भी समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, हम लोग उसको हमेशा से मदद किए हैं और हम लोग ये आशा और विश्वास रखते हैं कि इसी तरह हर लोगों को मदद करें और ताकि समाज का विस्तार हो, लोगों का विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो। धन्यवाद। जय चित्रांश। झारखंड प्रदेश नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का गिरिडीह में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अमर बावरी देवघर में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में होने के कारण गिरिडीह में उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद उनका गिरिडीह का पहला दौरा था। इसको लेकर भी भाजपा के लोगों में उनके स्वागत को लेकर काफी उत्साह देखा गया। गिरिडीह पहुंचने पर अमर बावरी ने सबसे पहले नटराज चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनका स्वागत टावर चौक पर किया गया, जिसके बाद वह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के आवास पहुंचे, जहां भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान आदि नेताओं ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुखिया जी सेट हुए मनीष हो जाएंगे। जी जी वह हमारे वो जो सोनम दुबे है ना, वो हमारे अपनी भतीजी
अच्छा, अपने भतीजे आप ही पर हमको मैंने प्रेशर आप पर भी उनको देना पड़ा। जी जी आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन है, गुरु पर्व भी है। लघुपुर घंटाबाड़ी में सभी संताल समाज के लोग जुटे हैं अपने आराध्य को पूजा अर्चन करने के लिए। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, बधाई है। देवघर में एक पार्टी के कार्यक्रम से जाना हो रहा है और इसी रास्ते में अपने गिरिडीह के सम्मानित जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग जुटे हैं। सब लोगों ने सम्मान के साथ अभिनंदन किया है, तो सबको धन्यवाद। 2024 का जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से देश के अंदर फिर से वापस कमल खिलेगा और तीसरी बार हैट्रिक नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में हम सबको मिलेंगे। और विधानसभा में भी हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा झारखंड प्रदेश के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पंचायत समिति के सदस्य जो लोग चुनाव जीते हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उनका प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसी निमित्त नेता प्रतिपक्ष और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अमर बावरी जी देवघर में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका प्रथम बार गिरिडीह में आगमन हुआ। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग उनका गिरिडीह में अंबेडकर चौक पर पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की चित्र पर हम सभी और नेता प्रतिपक्ष ने माल्यार्पण किया। फिर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इसी निमित्त आज हमारे आवास पर भी वो आए। बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा ने E20 पेट्रोल का उद्घाटन फीता काटकर किया। मौके पर गिरिडीह अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, पेट्रोल पंप संचालक प्रमोद अग्रवाल समेत गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले का पहला पेट्रोल पंप है जहां भारत सरकार ने जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए बायोफ्यूल को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पंप शुरू किया है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को कम करके वाहनों के टेलपाइप उत्सर्जन को कम करता है। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर। क्योंकि ग्रीन ऑयल है इसलिए ग्रीन रिबन लगाया गया है। गिरिडीह जिला में पहली बार लाया गया। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। E20 ग्रीन फ्यूल्स की शुभारंभ, ये भी गिरिडीह का एकमात्र पेट्रोल पंप जहाँ पे, तो उसके लिए हमारे प्रमोद सर होते हैं। आपको मैं बता दूं CNG का उपस्थित है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि यदि गिरिडीह जिला में कुछ कामधेनु पेट्रोल पंप में आज E20 जो कि ग्रीन फ्यूल है उसकी आज शुरुआत हुई है। उपायुक्त महोदय के कर कमलों से आज उद्घाटन हुआ है और ये जो फ्यूल है ये फर्स्ट टाइम गिरिडीह में लॉन्च हुआ है। आज सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में हमारे DC साहब के द्वारा E20 पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है। ये जो पेट्रोल है ये गिरिडीह जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत यहाँ पर इस पेट्रोल पंप में हुई है।
आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पर्यावरण का ध्यान रखना, क्योंकि हम आज जिस पीढ़ी में हैं इसमें हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे इसका हमें ज़रूर ख्याल रखना है। और अगर हम थोड़ा सा भी अगर विचार करें कि आने वाली पीढ़ियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे अच्छी रहेंगी। आज हम लोग E20 के इनॉग्रेशन हेतु कामधेनु पेट्रोल पंप सोनबाग गिरिडीह आए हुए हैं। E20 का ये कॉन्सेप्ट है कि 20% इथेनॉल जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल है उसमें ब्लेंड होता है। इससे न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट ही होता है बल्कि इससे पोल्यूशन कम होता है, और दूसरा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब प्राइस ही कम लगता है। ये इथेनॉल कहाँ से आता है? जो हमारे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं या जो गन्ना प्रोड्यूस होता है उससे आता है। इंडिया एनर्जी वीक ऑनरेबल पीएम के द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में ये लॉन्च किया गया था। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।